शायद ही आपको मालूम हो, लेकिन बॉलीवुड इंडस्ट्री में बतौर सिंगर फिल्म अभिमान से कदम रखने के बाद 12 सालों तक इस फिल्म इंडस्ट्री में लगातार काम करने के बाद डिवोशनल सॉन्ग के लिए अपने करियर को पूरी तरह से झुका कर रखने वाली अनुराधा पौडवाल ने भले ही शनिवार की सुबह आदित्य पौडवाल अपने बेटे के निधन के बाद से लेकर अब तक लोगों के बीच आना ना चाहा हो, क्योंकि उनकी जिंदगी का एक सच, एक खूबसूरत सच अब हमेशा के लिए सिर्फ और सिर्फ एक सपना बनकर रह गया है। उनकी संतान अब इस दुनिया में नहीं। लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं अनुराधा पौडवाल से जुड़ी एक ऐसी बात जिससे शायद आप भी अनजान होंगे। जी हाँ, हम आपको बताना चाहेंगे कि अनुराधा पौडवाल एक बार बीते कुछ टाइम पहले की बात है, अनुराधा पौडवाल को काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेस होना पड़ा था। दरअसल जनवरी के महीने में इस साल केरला की रहने वाली एक औरत ने खुद को अनुराधा की बेटी कहा था। अनुराधा की संपत्ति पाने के लिए उन्होंने कोर्ट तक में फाइल रजिस्टर करवाया था। अनुराधा पौडवाल उनकी माँ है, उन पर इल्ज़ाम लगाया था। खूब एम्बैरेस हुई थी अनुराधा पौडवाल इस औरत की कहानी सामने आने के बाद। 45 साल की केरला की रहने वाली एक महिला जिसने खुद को अनुराधा की बेटी कह दिया था। वैसे तो अनुराधा की एक बेटी कविता ऑलरेडी है, लेकिन इस लड़की ने, इस औरत ने जो कहा उससे वो काफ़ी नाराज़ रही थी। पिटिशन जो है एडमिट किया गया था कोर्ट में और 27 जनवरी को केस किया था इस पर। सिंगर से 2 बच्चों के अलावा तीसरे बच्चे को लेकर काफ़ी ज़्यादा सवाल किए गए थे। 50 करोड़ रुपए भी मांगा गया था कंपनसेशन उस महिला की तरफ से अनुराधा पौडवाल को लेकर। आपको बता दें, खुद को अनुराधा की बायोलॉजिकल डॉटर कह रही थी वो महिला। बायोलॉजिकल पेरेंट्स अनुराधा पौडवाल को अपना वो मानती थी। इस बारे में बाद में अनुराधा के लॉयर की तरफ से बयान भी आया कि सिर्फ पैसे हड़पने के लिए इस तरह के इल्ज़ाम उन पर लगाए गए हैं। असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। अनुराधा की 2 बच्चे हैं, आदित्य और कविता। इसके अलावा कोई तीसरा शख्स उन्हें माँ नहीं कह सकता है। ये बात सामने आने के बाद काफ़ी सवालों से घिरी थी अनुराधा। आपको बता दें, अनुराधा पौडवाल से जुड़ा ये विवाद जनवरी के महीने में शुरू हुआ था। तब से ही अनुराधा काफ़ी नाराज़ हुई थी जब उन्हें काफ़ी एम्बैरस किया गया था। वैसे हम आपको बताना चाहेंगे, 82 साल के अपने पेरेंट्स के बारे में उस महिला ने कहा था कि जब वो गुजर रहे थे तो ये सच्चाई उन्हें बताया गया। हालांकि वरकला नाम की उस महिला ने जो कहा था वहाँ से काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ का सामना उन्होंने किया, ये बात भी कही। लेकिन अनुराधा ने हर एक खबर को सिर्फ अफवाह कहा और कहा कि ये बहुत गलत बात है। इस तरह से बिना किसी सबूत के उन पर इस तरह इल्ज़ाम लगाए गए। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।